अगर यही विकास है जी। तो अभी भी आपके हजारों युवा रोजगार के लिए बाहर क्यों जाते हैं? अगर यही विकास है तो बिहार में अभी भी कम से कम 60% जन बच्चे स्कूली शिक्षा नहीं पाते हैं। किस तरह का विकास है ये? क्या आप लोगों को दे रहे हैं? क्या सरकार हमें बताए, तब हम लोगों को भी कह सके कि हाँ ठीक है, सरकार ने अच्छा काम किया। जो कुछ भी आपने किया वो एक तरह से एक क्या कहें, मिनिस्क्यूल, बहुत ही छोटा कण है जो विकास के नाम पे आपने लोगों को लॉलीपॉप दिया है। लेकिन बिहार के लोगों की माली हालत, बच्चों की हालत, उनका भविष्य तो अभी भी उतना ही अंधकार में है जितना 40 साल 50 साल पहले था। जी। नमस्कार, आप देख रहे द पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, बीपीएससी के आंदोलन जो है किस तरीके से चल रहा है। 20 दिनों से अधिक दिन से आंदोलन चल रहा है लगातार। प्रशांत किशोर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज के, अभी हॉस्पिटलाइज हैं। हमारे साथ मनोज भारती जी जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, एक प्रश्न रहेगा कि जब सरकारें तानाशाह हो जाती है या उनका रवैया थोड़ा पब्लिक के प्रति जो बेरुखी भरा रहता है, तो इस तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं। लेकिन इस आंदोलन का औचित्य क्या रहा सर? अब आगे निचोड़ क्या निकलेगा? सबसे पहले तो ये आंदोलन नहीं था, जी। ये सत्याग्रह था। हम जनता की, छात्रों की कुछ जायज मांगों को लेकर सरकार से एक बहुत रीजनेबल, तर्कसंगत मांग कर रहे थे, और उसको भी अगर सरकार मानने को तैयार नहीं है तो ये सरकार में जो अफसरशाही की हवा है और भ्रष्टाचार की गंध है, उसका ही असर दिखाई देता है। मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ बिहार की पूरी जनता भी इस बात को समझ गई है कि जो सरकार उनके ऊपर है उससे अब गणतंत्र को खतरा हो गया है, लोकतंत्र को खतरा हो गया है। सर, पब्लिक में एक बात और भी है, ये हवा हो सकती है या अनुमान हो सकता है। पब्लिक ये कह रही है कि आगामी चुनाव, आम चुनाव में प्रशांत किशोर जी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो एनडीए की विपक्षी पार्टियां हैं, उनको डैमेज ज्यादा करेंगे देन इन कंपेयर ऑफ कि ये जो सत्याग्रह आपका है, ये ज्यादा फलेगा फूलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसको हमने पहले कई बार बताया हुआ है। जन सुराज यहाँ न तो शासन पाने के लिए आई है और न ही किसी सरकार को गिराने या उठाने आई है। जन सुराज बिहार में बदलाव लाने के लिए आई है, और बिहार में बदलाव लाने का एक डायमेंशन ये भी है कि बिहार में जिस तरह का भ्रष्टाचार अभी दिखाई दे रहा है, उस भ्रष्टाचार को समूल नाश करना है। इस तरह के बदलाव को लाने के लिए जन सुराज जो जन अभियान में लगी है, ये सत्याग्रह उसी का एक हिस्सा है। और इस रास्ते पर चलते हुए कुछ राजनीतिक दल तितर बितर हो जाते हैं, कुछ फॉल बाय द साइड वे साइड, ये सब कुछ होगा, लेकिन ये सब जन सुराज के इस अभियान का बाई प्रोडक्ट होगा। ये जन सुराज का असली उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य तो बिहार में बदलाव लाकर जनता की सरकार को यहाँ लाना है। सर, आप एक्स डिप्लोमेट रहे हैं, बहुत सारे देश विदेश में गए हैं, तमाम तरह के कल्चर्स और सभ्यताओं को आपने देखा है बहुत करीब से। सरकार से मिलते हैं, डायरेक्ट बात होती थी। बिहार की प्रदेश में अगर देखा जाए, सरकारें बदली, बहुत सारे सरकारी आई और गई, और बहुत सारे आएंगे जाएंगे। लेकिन सर, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो बिहारी जनता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। क्या है डेमोक्रेसी? और डेमोक्रेसी के लाइन में जब प्रदर्शन होता है तो पुलिस या सरकार ये कहती है कि आप नियम कानून को तोड़ के प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। तो मेरा प्रश्न ये है सर आपसे कि प्रदर्शन तो नियम कानून के विरुद्ध ही किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, पर बिहार की स्थिति कुछ अजीब है। जो सरकारें अभी आप पर दमन कर रही हैं, वही सरकारें उस बात के लिए भी जिम्मेदार थीं कि आपके ऊपर इतने अत्याचार किए गए। जिन सरकारों ने बिहार में राज किया,
उन्होंने जानबूझकर यहाँ की जनता को गुमराह किया और हमेशा से धोखा दिया। उनको जो सही चाहिए था विकास के लिए, वो उनको दिया ही नहीं गया। आप देखिए पिछले 40 सालों से, चाहे विकास के किसी भी डायमेंशन में देखिए, पढ़ाई हो, रोजगार हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, किसी भी यूनिट में देखिए, बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। ये किसने किया है? यहाँ की सरकारों ने किया है। और छोटी-छोटी चीजें देकर वो जनता को पिछले 40 सालों से धोखा देते आए हैं। मुश्किल ये है कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। हम जनता से कह रहे हैं कि आप अगर इस तरह के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, दमन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जनसुराज आपको एक नया विकल्प देने के लिए तैयार है। आप एक बार इस पर भरोसा कीजिए। और जो बात आपने मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा है, मैं 8 देशों में रह चुका हूँ जी। और विकसित देशों के बारे में छोड़िए, इंडोनेशिया का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इंडोनेशिया भारत से भी निचले स्तर पर इकोनॉमिकली है। भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इंडोनेशिया 16वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन वहाँ भी भ्रष्टाचार भी है, शासन में प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी वहाँ की हालत कम से कम बिहार की हालत की तुलना में 100 साल आगे है। जिस तरह से वहाँ जनता, हर बच्चा वहाँ शिक्षित है, हर आदमी को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का सही पता है और वो अपने सरकारों से सही तरह से सही क्वेश्चन पूछने के लायक है। हमारे यहाँ तो सरकारों ने इस लायक ही नहीं छोड़ा हमारी जनता को कि वो शिक्षित हो सकें, सरकारों से सही सवाल कर सकें और अपनी स्थिति का बयान कर सकें। ये हालत है बिहार की और इसके लिए सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की है और थोड़ी जिम्मेदारी यहाँ जनता की भी है, क्योंकि जनता अभी तक सीख कर उनको सिंहासन से हटाने के लिए कमर नहीं कस पाई है। इस बार उनके पास ये ऑप्शन होगा और होपफुली वो सरकार के इस दमन चक्र से अपने आप को बाहर करने में कामयाब होगी। सर अंतिम प्रश्न रहेगा सर, ये इम्पोर्टेंट है कि सर जैसे नीतीश कुमार बार-बार ये कहते हैं, या वर्तमान सरकार एनडीए की बात कर लें, हालाँकि सरकारें तो बहुत जल्दी-जल्दी तब्दीली यहाँ पे होती है। पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 से अधिक बार, मतलब एक दर्जन पुराने वाले हैं अभी सरकार बदल के बहुत कम टर्म में। नीतीश कुमार बार-बार कहते हैं कि सर जो हमने विकास का रास्ता दिखाया और जो विकास अभी बिहार में दिख रहा है, हमारा प्रश्न ये होगा कि जनता को आप बताइए कि सर विकास का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड, फ्लाईओवर्स और जो सबवेज है उसका डेवलपमेंट ही विकास का मूल प्राय है, या मतलब एक उनका कह सकते हैं कि एक शब्द होगा जो यही डेवलपमेंट है सर? अगर यही विकास है जी। तो अभी भी आपके हजारों युवा रोजगार के लिए बाहर क्यों जाते हैं? अगर यही विकास है तो बिहार में अभी भी कम से कम 60% बच्चे स्कूली शिक्षा नहीं पाते हैं। किस तरह का विकास है ये? क्या आप लोगों को दे रहे हैं? ये सरकार हमें बताए, तब हम लोगों को भी कह सके कि हाँ ठीक है, सरकार ने अच्छा काम किया। जो कुछ भी आपने किया वो एक तरह से एक क्या कहें, मिनिस्क्यूल, बहुत ही छोटा कण है जो विकास के नाम पे आपने लोगों को लॉलीपॉप दिया है। लेकिन बिहार के लोगों की माली हालत, बच्चों की हालत, उनका भविष्य तो अभी भी उतना ही अंधकार में है जितना 40 साल 50 साल पहले था। जी। तो आखिर बदला क्या? क्या बदला, आप हमें ये बताएं। पर कैपिटा इनकम भी तो कुछ नहीं है सर। एग्जैक्टली आप किसी भी इंडेक्स में भारत में ही कंपेयर कर लीजिए, विश्व की तो छोड़ दें, भारत में ही आप सबसे निचले पायदान पर हैं। तो फिर आप क्यों ये कहते हैं कि आपने बिहार में बदलाव लाया है? कहाँ है वो बदलाव? जरा ये हमें दिखाइए। आप सरकार में आएंगे तो जनसुराज इन चीजों को सबसे पहले ध्यान देगी, मतलब औद्योगिकीकरण के दिशा में ध्यान देगी? जनसुराज क्या करेगी, इसके लिए तो हमने 5 सूत्री एक
दिया ही हुआ जी, जी, है जी। आपको, वो आपको मालूम है। जी। लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम है, जी। जिस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है, वो है भ्रष्टाचार को हटाना और कानून व्यवस्था को सही करना। हमारी सबसे पहली चोट इसी पर होने वाली है। प्रशांत किशोर जी की जो आमरण अनशन है सर, वो तबीयत बिगड़ने के कारण अब खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो अनवरत चलेगी? ये अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी, जब तक छात्रों के पास उनकी माँगों को मानने का कोई ऐसा अवसर नहीं मिलता है, जो सरकार उनको देती है आगे आने वाले समय में। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, छात्रों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि छात्रों की माँगें जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र पूरी हो जाए। अंतिम लाइन आम चुनाव के लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग किस आधार पे करें? जनता जब समझ जाए कि आप किस सरकार से अ, अ, अपनी अपनी माँगों को लेना चाहते हैं और आपकी माँगों को किस तरह से ठुकराया जाता है। भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था की क्या हालत है और उस बेसिस पर और अपने बच्चों के भविष्य पर, उनके शिक्षा के लिए, अपने युवाओं के रोज़गार के लिए आँखें खोल कर रखें और सही चुनाव करें। ठीक है, सही चुनाव करें और तमाम तरह की जो चर्चाएँ हमने की, हो सकता है कि उसमें आपके कुछ प्रश्न छूट गए होंगे, हो सकता है हमारे दिमाग से कुछ बातें स्किप कर गई होंगी। लेकिन आपके जो प्रश्न रहेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे जनसुराज के साथ जुड़ेंगे और तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। मुद्दा बहुत बड़ा है, तो चर्चाएँ भी लंबी हो सकती हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें।